मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। सभी हमारे जो रब ताला की सुन्नत और तरीक़ा है कि ये जुल्म के ख़ात्मे के लिए जो जुल्म बिस्मिल्लाह। जैसा कि आप हजरात को इस बात का अंदाज़ा है, मजलिस है, ये मजलिस बैनर से मालूम हो रहा है कि ये मजलिस दुआइया मजलिस है। हम हुए हैं जिन पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। सारी दुनिया इस जुल्म को देख रही है जाहिरीन पर, जिन्होंने अपने लहू से इस्लाम के शजर तूबा, जिन्होंने अपने खून का एक एक कतरा दीन हक की सुरखरुई के लिए निछावर कर दिया है। लाखों सलाम अपनी मासूम जानों का नजराना पेश कर दिया है। और इसी कदर लानतें हों उन सलेबी और या सेहुनी जालिमों पर जो दानन की खिलाफ वर्जी जो है कर रहे हैं और उनकी धज्जियां उड़ा करके मजलूम निहत्ते औरतों और बच्चों पर जुल्म ज्यादती के पहाड़, मुशीरों को, उनके मुआविनीन को, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो जाहिरी बात है कि ये जुल्म जमीन का वो जुल्म है, निहत्ते फलस्तीनियों पर तोड़े हैं। तारीख में ये बात रकम रहेगी। लेकिन मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि हम किसी भी चीज से ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत मजलूमीन की मदद फरमाए, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से उनकी हिफाजत का बंदोबस्त फरमाए, जालिम सेहूनियों को, उनके जो है मुआविनीन को, उनके। इसी के साथ मैं अपनी बात को, अपनी दुआ को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी का मामला फरमाए, हमारे यहाँ जमा होने को अल्लाह कबूल फरमाए, हर तरह के शुरू फितन से, हर तरह के अला बला से, मुसीबत से अल्लाह पाक हमारे मुल्क के मुसलमानों रब्बिल आलमीन के सरवर कौनैन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है दुआ के ताल्लुक़ से, दुआ मुखल इबादत, दुआ इबादत का मगज़ है। और जब कभी मुसीबत, परेशानी, दिक्कत, दुश्वारी इख्तियार कर लेने के बाद अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे में अल्लाह तबारक व तआला के सामने सर बजसूद होकर के अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं कि ये फ़िलिस्तीन में जो थोड़े से लोग हैं जो पत्थरों से अपनी हिफाजत कर रहे हैं, जो अंदर कहाँ वो लोग होंगे जो तेरे नाम का बोलबाला करेंगे, अल्लाह अकबर की सदाएं लगाएंगे। और यहाँ पर अपने अल्फाज से, अपनी बातों से यहाँ मजमे को नवाजें। जो तारीख में हमेशा मजलूम के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, जो हमारी तारीख जानते हैं वो तो जानते ही हैं, और जो नहीं जानते उनको हम बताना चाहते हैं। हमने कभी जुल्म के सामने झुकना नहीं सीखा। हम हमेशा मजलूम की हिमायत के लिए आमादा रहे। आज वो मकाम आ गया है कि जहां पर बासानी ये समझा जा सकता है कि इस दुनिया के अंदर कौन है। अफसोस का मकाम है कि आज दुनिया में मुसलमानों के हुए, लेकिन क्या कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसको जो सिर्फ और सिर्फ सारी पाबंदियां इसलिए वो मजलूम के साथ खड़ा है और उसमें सिर्फ मुसलमान होने की ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी शहर का रहने वाला हो, किसी जब भी दुनिया में जुल्म होगा, अगर हमारी ताकत ये होगी असलहे से, और अगर किसी भी तरीके से नहीं होगा तो हम अपने एहसास से भी ये साबित कर देंगे। गफलत से बेदार नहीं हुए तो ये आज तो फलस्तीन है, कल किसी को भी जाए पनाह नहीं मिलेगी। लिहाजा तो फिर सोच लीजिए कि आइंदा होने वाला क्या है। इसी फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं और ये हम बताना चाहते हैं, हमारी ये आवाज वहां तक पहुंचना चाहिए। और मैं इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि ये आज हमने जो एहतजाज के लिए और उनके लिए दुआइया ये मजलिस रखी है, ये सिर्फ दुआ तक महदूद नहीं रहेगी अगर उसके ऊपर अमल ना हुआ, बल्कि ये कदम उससे आगे बढ़ेगा और हम अहले फिलिस्तीन की मदद के लिए पहुंचेंगे अगर हमारी हुकूमत ने हमें इजाजत दी। और हम खड़े हुए हैं, हम पैसे से भी
अहले फिलिस्तीन की मदद करेंगे, हम अपनी ताकत से भी अहले फिलिस्तीन की मदद करेंगे। हम खुद भूखे रह सकते हैं लेकिन अहले फिलिस्तीन को भूखा नहीं देख सकते। लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है कि वहां जहां पर जख्मियों को लाया जा रहा है और उनका इलाज किया जा रहा है, इजराइल जालिम तरीन हुकूमत वक्त आज की, उसी हॉस्पिटल को जुल्म की बदतरीन निशानी नहीं है। इससे पहले कहा जा रहा था कि साहब हिटलर ने जो किया हम उसकी तारीफ नहीं करते हैं, हम हर जुल्म की मुखालफत करते हैं, लेकिन उसने एक बात कही थी कि मैंने जो इनको छोड़ा है तो दुनिया की समझ में आएगा कि मैंने इनको मारा क्यों है। आज ये आज से नहीं अजीजों, 1948 से आज तक अहले फलस्तीन जुल्म बर्दाश्त करते हुए आए हैं। उनकी औरतों को कैद कर लिया जाता है, गाड़ी में उठा लिया जाता है, बच्चे रोते पीछे पीछे दौड़ते चले जाते हैं, वो कोई उनके ऊपर रहम नहीं खाता। उनके जवानों को उठा लिया जाता है। और गोदी मीडिया के लोगों, क्या इंसानियत बिल्कुल मर गई? तुम्हारा जमीर मर गया? ए गोदी मीडिया, तुमने अपने जमीर को बेच डाला कि मजलूमों के खिलाफ जालिम की बात को प्रोपेगेट कर रहे हो। अब फिलिस्तीन तबाह हुआ, अब फिलिस्तीन तबाह होंगे, तब तुम्हारा वजूद क्या होगा? तारीख बन रही है, तारीख बन रही है, तारीख लिखी जा रही है। अल्लाह अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन, आमीन कहिए। अल्लाहुम्मा अंसुर मुस्लिमीन फी फिलिस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुर मुस्लिमीन फी मुजाहिदीन फिलिस्तीन, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िक़ जमअहुम। का वक्त करीब है। ए अल्लाह, तेरी फुस्त फतेह और नुसरत अता फरमा। फलस्तीन की माओं की दुआओं को कबूल कर फरमा, उन बच्चों की दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम तुझसे जालिम के मुकाबले में हमेशा सब्र इस्तिकामत का मुजाहरा करेंगे। हमें ईमान पर जिंदा रखने की तौफीक अता फरमा, हमें हक का साथ देने की तौफीक फतेह फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। बातिल के मिटाने से, बातिल के आफाक के जमाने से डरे हैं न डरेंगे, उभरे तो दबाने से दबे हैं न फिलिस्तीन की आवाज नेतन्याहू मुर्दाबाद, दुनिया के मुल्कों होश में आओ, 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 होश में आओ। इस्राइल नवाज अमेरिका मुर्दाबाद, इस्राइल नवाज अमेरिका मुर्दाबाद, फिलिस्तीन की आवाम जिंदाबाद, फिलिस्तीन की आवाम जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं वक्त की तंगी है और इतने बड़े बड़े मुकर्रीन उनकी हिफाजत फरमाए, उनकी मदद फरमाए, आमीन। और हम हर तरह से फिलिस्तीन के साथ हैं, तन से, मन से, धन से। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकले। एक बात हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कह देते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप उन 23 लाख फिलिस्तीनियों के साथ नहीं है तो कम से कम हिंदुस्तान के 23 करोड़ मुसलमानों के साथ। मैं तुम्हारे लिए भी चुना गया हूं। क्या हमेशा आपका यही काम रहेगा कि हमारे जज्बातों को ठेस पहुंचाओगे? जो फिलिस्तीनी पॉलिसी शुरू से चली आ रही है, हिंदुस्तान के बड़े लीडरों की चली आ रही है, हिंदुस्तान की हुकूमतों की चली आ रही है, वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडरों की चली आ रही है, आप जो है 11वें दिन उस पॉलिसी पर वो भी साइड में आकर खड़े हो गए। कम से कम हमारे जज्बातों का ख्याल रखिए। और हम तो ये बात कहना चाहते हैं, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, मुसलमान और ईमान वाला फिलिस्तीन की तरफ रहेगा इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। वो आसमान की तरफ देख रहा है, वो कहा एक तरह से अल्लाह ताला मदद फरमा, आसमान की तरफ है उसकी निगाहें, वो अल्लाह से मदद चाह रहा है। ऐसे कितने ही बच्चे हैं, कुछ तस्वीरें, कुछ चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, मेरा दिल ये करता है अल्लाह तबारक ताला ऐसी कुव्वत अता फरमा दे
परवाज की ऐसी कुव्वत अता फरमा दे कि मेरा दिल करता है कि मैं जाकर उस बच्चे को अपने गले से लगा लूं। ये दिल करता है मेरा, आपका भी करता होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इस गम में अल्लाह तबारक तआला उन मजलूमीन की मदद फरमा, और हमारी और आपकी जो जिम्मेदारी है, हम क्या कर सकते हैं, हम जिम्मेदारियां याद दिलाने का काम। ये इजलास आम मासूम फिलिस्तीनी अवाम और उनके घरों पर इसराइल की ओर से की जाता है। अल्लाहु अकबर। ये इजलास आम इसराइल को इस बात की तंबीह करता है कि उसको अपने जुल्म से फौरन बाज आना चाहिए। ये इजलास आम इस बात की पुरजोर अपील करता है कि इसराइल को फौरन फिलिस्तीन की जमीन खाली करनी चाहिए। ये इजलास आम इसराइल के जरिए फिलिस्तीनी अवाम की नस्ल खुशी के खिलाफ अपने शदीद गम और गुस्से का इजहार करता है। ये इजलास आम के खिलाफ आलमी बिरादरी को आह्वान करता है कि वह इस इंसानियत सोच मजालिम के खिलाफ इसराइल से अपने रिश्ते कता, इसराइल को आलमी बिरादरी से अलग थलग कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। ये इजलास आम दुनिया के तमाम मुल्कों से गुजारिश करता है कि वह इसराइल को फौरन से पेशतर हमले बंद करने के लिए पाबंद करे। अल्लाहु अकबर। मासूम फिलिस्तीनी अवाम के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े होने की गुजारिश करता है। अल्लाहु अकबर। ये इजलास आम तमाम अमन पसंद, इंसाफ पसंद अवाम से अपील करता है कि वो इसराइल के प्रोडक्ट का बाइकआउट करे। अल्लाहु अकबर। ये इजलास आम दुनिया के कहा कि जिस तरह फ्रांस फ्रांसीसियों का है, इंग्लैंड के रहने वालों का है, उसी तरह फिलिस्तीन की जमीन फिलिस्तीनियों की है। अल्लाहु अकबर। ये इजलास आम मौजूदा मरकजी हुकूमत को उन अल्फाज को याद दिलाता है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अरबों की जिस जमीन पर इसराइल कब्जा करके बैठा है, ये जमीन उसको खाली करनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। जो फिलिस्तीनी है उनके अधिकारों की प्रस्तावना होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। इसलिए मौजूदा मरकजी हुकूमत को नुमाइंदारों से भी, उनके बिजनेसमैन से भी हम ये स्टेज आपसे पुरजोर अपील करता है कि उनके प्रोडक्ट का पूरी तरह से बॉयकॉट करें। महबूब तुझे वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो अहले फलस्तीन जाम शहादत पी चुके हैं, उनको बेहतरीन मकाम अता फरमा। महबूब उन माओं को सब्र अता फरमा जिन्होंने अपने शहजादों को इस राह में कुर्बान कर दिया। महबूब तुझे वास्ता तेरी अजमत और जलाल का, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, महबूब तमाम दुश्मनान इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमा, और बिलखुसूस अमरीका और इजराइल को निस्तो नाबूद फरमा। महबूब तुझे वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद का जितने भी दुश्मनान इस्लाम है, जितने भी दुश्मनान हक है, उनको निस्तो नाबूद फरमा। आमीन। महबूब तुझे वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद का, महबूब जो भी जिस तरीके से अहले फलस्तीन के लिए दुआ कर रहा है, महबूब उनकी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। महबूब इशरत फरमा, अज़ गैब उनकी मदद फरमा। महबूब तुझे वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद जो है उन तक पहुंच सके। महबूब तुझे वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद का भी कामरानी अता फरमा। महबूब उनको अपनी बारगाह में बेहतरीन दर्जात अता फरमा। उन माओं को, उन बहनों को, उन भाइयों को, उन बाप को, उनको सबको सब्र जमील अता फरमा। रब्बना सुकून के साथ हम मशकूर राजधानी जयपुर में हम इंतजामिया के राजधानी जयपुर में आज फिलिस्तीन में मुस्लिम समाज के लोगों की हिफाजत के लिए एक बड़ा प्रोग्राम किया गया है, जिसमें जुमे की नमाज के बाद में इज्तिमाई दुआ की गई। आप देख सकते हैं कि जयपुर के अंदर काफ़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे, जिसके अंदर मुस्लिम बहनें हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। बाकायदा दुआ की गई है, बाइकआउट की मांग की गई है इसराइल के। ख़ास तौर पर यहाँ पर यह मांग की गई है कि जो हमारा मुल्क है, भारत है, वो इस मामले में दखल दे और युद्ध बंदी के लिए जो माहौल है वो बनाने की जो है अपील की गई है। ख़ास तौर पर जो 10 मुआहदे की गई उनको लेकर के बातचीत करते हैं। क्या पॉइंट रखे हैं आपने, किन चीज़ों पर आपने फाइनल डिमांड्स रखी? हमने आलमी बिरादरी से गुजारिश की है कि फ़िलिस्तीन पर जो मुजरिमाना हमले किए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से, उनको फ़ौरन बंद किए जाएं, और जो 200 ममालिक इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं उनको इस बात का स्टैंड उठाना चाहिए कि जो बर्बरता और वहशीपन इसराइल के ज़रिए
मुसलमानों पर किया जा रहा है, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर किया जा रहा है, उसको फ़ौरन बंद करना चाहिए। और इसराइल को और नेतन्याहू को इस बात के लिए पाबंद करना चाहिए कि वो फ़िलिस्तीन की ज़मीन जो है उसको फ़ौरन से पेशतर वापस दे। जी बिल्कुल, आपने मुकदमा चलाने की भी मांग की है। बिल्कुल, हमने यूएनओ के ज़रिए कहा है कि जो जंगी क़वानीन है उसकी खिलाफ वर्जी की है। इसराइल ने युद्ध नियमों के विरोध किया है, उल्लंघन किया है कि मासूम बच्चों पर और जो मरीज़ हॉस्पिटल में भर्ती हैं उन सबको उसने तबाह व बर्बाद कर दिया। तो उनसे हमने गुजारिश की आलमी बिरादरी से कि वो जंगी क़वानीन के खिलाफ इसराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जी बिल्कुल, आगे क्या रहेगा? आपने यहाँ पर जो अपने पॉइंट्स हैं रखे हैं, और इससे पहले भी लगातार जिस तरह के मामला पेश आते रहे उनको लेकर आपने सख्ती से यहाँ मुस्लिम समाज संगठित होकर के सामने आए। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बहनें और क्या नाम है यहाँ मर्द यहाँ पर जो है रोका यार, थोड़ी देर बाइट चल रही है। अरे बाइट चल रही है यार। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्द हजरात आए हैं जो इस बात की गम्माजी करते हैं कि हम जो है इस जुल्म के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों के साथ हैं। हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि वो अब तक की जो हमारी पॉलिसी रही है, आज़ादी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार तक तमाम हुकूमतों की जो रविश रही है कि हम फ़लस्तीन मज़लूमीन के साथ खड़े रहे हैं और इसराइल के नाजायज़ वजूद के ख़िलाफ़ रहे हैं। हमारी मौजूदा हुकूमत भी उस मुल्क की उस पॉलिसी के मुताबिक अपने अमल का और अपने जो है ये कई आज़म का इजहार करे। और जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म जो है इस वक्त पूरे आलम अरब के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जा रहे हैं, हम भी गए, हाँ फ़लस्तीन भी गए हैं। हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने इन असरात का इस्तेमाल करते हुए इसराइल को उसके जुल्म से रोकेंगे और मजलूम फ़लस्तीन को उनके हुकूक दिलवाने की कोशिश करेंगे। 23 करोड़ मुसलमानों की तरफ से अपील की गई है कि भाई वो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मामले में दखल दें, जैसी कि पहले नीति रही है। आपने इन चीज़ों को भी अपने इसमें एजेंडे के अंदर रखा है, जो डिमांड्स आपने रखी? हमारा ये कहना है कि भारत की पॉलिसी हमेशा फ़लस्तीन के साथ रही है। इजराइल गासिब है, इसराइलियों ने फ़लस्तीन की ज़मीन को गस्ब किया है। श्री नेहरू जी से लेकर के श्रीमान वाजपेयी तक हमारा ये स्टैंड रहा है कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। लिहाजा मिस्टर मोदी जो इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनको भी ये बात कहना चाहते हैं कि वो हमारी जो मुल्क की कंटिन्यूस पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी है फ़लस्तीन के मामले में, उसी पर स्टैंड करें और ये वक्ती तौर पर जो है इजराइल के दबाव में आकर के वक्ती लालच में या मुसलमानों की दुश्मनी में मुल्क की पॉलिसी को तब्दील ना करें और फ़लस्तीनियों की हेल्प करें। जी बिल्कुल, फ़िलिस्तीनियों की हेल्प की बात की गई। आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे, काफ़ी समय लग रहा है। पूरा एमडी रोड खचाखच लोगों से भरा हुआ है और काफ़ी समय हो चुका है सभा को समाप्त हुए और अभी भी लोग अपने घरों की तरफ रवानगी कर रहे हैं। यहाँ पर डिमांड जो की जा रही है, बड़े जो दानिशमंद लोग हैं समाज के वो इकट्ठे हुए। किसी भी तरह का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है परेशानी नहीं होने दी गई है। मार्च करने की बात थी, लेकिन मार्च को खारिज किया गया कि जनता को परेशानी ना हो, लेकिन अपनी बात अपने मुल्क की तरफ से लोगों तक पहुंचे और फ़िलिस्तीन की मदद की मांग की जाए। वहां पर युद्ध के जो नियम हैं उनकी पालना की मांग की जाए, भारत देश से दखल की मांग की जाए, ख़ासतौर पर भारत की जनता से उन तमाम प्रोडक्ट्स की जो एक तरह से बाइकआउट करने की मांग की गई है जो इसराइल द्वारा बनाए जाते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर के अपनी जिम्मेदारी आवाज़ कारवार है कि नीचे? जी थोड़ा मुख्तसर से बताइए आज क्या प्रोग्राम हुआ और किस तरह से क्या? आज राजस्थान मुस्लिम फोरम की तरफ से फ़िलिस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है, इजराइल की तरफ से ही नहीं बल्कि और दूसरे मुल्कों की तरफ जो उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, उसको मदद फराहम कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो फ़िलिस्तीन के अंदर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, ख़ुद फ़िलिस्तीन के लोगों, फ़िलिस्तीन की आवाम, बेकसूर आवाम, बच्चे, बुज़ुर्ग लोगों को सताया जा रहा है, उन पर बम गिराए जा रहे हैं, उनकी जानें ली जा रही हैं, अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे हैं, आम आबादियों में क्या, और बल्कि वहाँ उस गाज़ा के इलाके को पूरा एक जेल में बदल दिया गया है। हम ये कहते हैं कि एक जुल्म है और इस जुल्म के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया को आवाज़ उठानी चाहिए, तमाम इंसाफ पसंद लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। ये सिर्फ फ़िलिस्तीन का नहीं है, पूरी इंसानियत का मसला है, पूरी दुनिया का मसला है। तमाम लोगों को, हमारे मुल्क से भी हम यही कहना चाहेंगे इस मौके पर कि हमारे मुल्क के हुक्मरान, हमारे वज़ीर आज़म उनके लिए पुरज़ोर तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। वो जो कुछ भी कर सकते हैं, इसी तरह से चाहे वो अरब ममालिक हों या दुनिया के दूसरे ममालिक हों, वो जालिम का साथ ना दें, मज़लूम का साथ दें। वरना अगर आज वो जालिम के साथ खड़े होंगे तो कल जो दुनिया की अदालतों तो एक बड़ी अदालत है, वहाँ तो वो बच नहीं सकेंगे।
वो ये ज़माना भी चला जाएगा। लिहाजा आज मौका है कि वो इंसाफ की बात करें। इसीलिए ये पैगाम देने के लिए हम कि पैगाम हमारा पूरे मुल्क में जाए, राजस्थान में जाए, पूरी दुनिया में जाए कि तमाम लोग यहाँ के जालिम के ख़िलाफ़ हैं, मज़लूम के साथ हैं, मज़लूम की हिमायत में हैं। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का सिलसिला, तशद्दुद का सिलसिला बंद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ऑफबीट था तो इसलिए मैंने पहले समझा था। सही सही जी। 123 करोड़ रुपए की महज 10 दिन में कार्रवाइयाँ की गई राजस्थान में आचार संहिता लगने के बाद में, जिसमें नशा पकड़ा गया है, शराब पकड़ी गई है, नकदी पकड़ी गई है, सोना चांदी और ऐसी चीज़ें जिनसे ये संभावना थी कि इलेक्शन प्रभावित हो सकता है या लोगों को प्रलोभित करने की कोशिश की जा सकती है। किस तरह से देखते हैं सर? ये देखिए, जो पकड़ा गया है ये बहुत अच्छी खबर है। अब आवाम जनता के लिए भी और सिस्टम के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं जनता के वोटों को, इनको, तो उस तरह से इन चुनाव से पहले ये सब चीज़ें पकड़े जाना अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर है। और हम चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ों का कभी किसी तरह का कोई असर नहीं हो और देश में और राजस्थान के अंदर चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल सफल रूप से और पारदर्शिता के तरीके से हो। आगे भी आप चाहते हैं कि चुनाव तक कार्रवाइयाँ रहें इस तरह की? जी, इस तरह की कार्रवाइयाँ लगातार होती रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए सभी तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं और सभी तरह की चीज़ें यहाँ पे लगातार चल रही हैं। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इस पे लगातार सिस्टम को काम करना चाहिए और हमारे कलेक्टर्स को, हमारे सिस्टम को, सभी तरह की चीज़ों को पुरजोर तरीके से काम करना चाहिए इस सिस्टम के ऊपर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है और मैं एक NGO से हूँ, आगाज़ NGO से, और हम लोग शिक्षा पे काम करते हैं। शिक्षा पे और मतदान जागरूकता पे काम करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि लोग वोट हमारा अधिकार है और वोट हमें देना चाहिए। राजस्थान में चुनाव आयोग ने महज 10 दिन के अंदर ही करीब 123 करोड़ रुपए की जब्ती की कार्रवाई की है, जिसमें शराब से लेकर के ड्रग्स, सोना चांदी, नकदी को पकड़ा गया है। आशंका ये थी कि ये तमाम चीज़ें चुनाव के ऊपर असर डालने की कोशिश करेंगी। साल 2018 में जब पिछला चुनाव हुआ था तो पूरी आचार संहिता के दौरान महज 70 करोड़ रुपए तक की ही कार्रवाई की गई थी। इस बार आप देखिए कि महज 10 दिन में ही 121 करोड़ से ज़्यादा की कार्रवाई हो चुकी है। तो सोचिए कि चुनाव पूरा होते होते ये कार्रवाइयाँ कहाँ तक जाएंगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इसी तरह से मुस्तैद रहेगा और राजस्थान में पूरी तरह से जो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें की जाएंगी वो नाकाम होंगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।